हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत खास है। खास इसलिए है कि आज मैं आप लोगों से इंच थ्रेड का डिस्कस करने वाला हूं। इंच थ्रेड चार्ट यानी कि कौन सा इंच थ्रेड चार्ट का डिस्कस करने वाला हूं, जो हम लोग का स्टैंडर्ड थ्रेड चार्ट होता है। कहने का मतलब जो हम लोग का BHW में लागू होता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि 1/8 कहने का मतलब क्या हुआ कि आठ भाग, यानी 1 इंच का 8 भाग, उसका पहला भाग यानी कि एक सूत। क्योंकि 1 इंच में 8 सूत होते हैं, इसलिए उसका 8 भाग किया जाता है ना। और 1/8 यानी कि उसका पहला भाग यानी कि एक सूत। तो 1/8 में कितना का TPI होता है, यानी कितना TPI का होता है, कितना का ड्रिल हम लोग करेंगे, तो इसके लिए 1/8 का टेप हम लोग चला सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं फिर मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम लोग आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर और देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड। ठीक है ना। अब क्या है, ये BSW का हम लोग थ्रेड चार्ट को आज रीड करने जा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं समझने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिख दिया गया है एंगल ऑफ थ्रेड। यहाँ पर मैं आपको चलिए बारीकी से समझाता हूँ। देखिए, एंगल ऑफ थ्रेड इज 55 डिग्रीज, है ना। कहने का मतलब इंच का जो BSW का जो थ्रेड होता है वो 55 डिग्री में होता है, और मैट्रिक का थ्रेड कितना डिग्री में होता है, तो वो होता है आपका 60 डिग्री में। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं पहले लिखा हुआ क्या क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नॉमिनल डायमीटर, उसके बाद में थ्रेड यानी कि 1 इंच में कितना थ्रेड होता है, इसलिए थ्रेड पर इंच यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद डेप्थ ऑफ थ्रेड कहने का मतलब क्या होता है, यानी कि वन साइड से थ्रेड का डेप्थ कितना है, उसको कहने का मतलब सपोज ये आपका थ्रेड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से यहाँ का दूरी, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए क्या क्या दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। मेजर डायमीटर इंचेस में, ठीक है ना, इसमें सारा इंचेस में दिया है, उसको mm में कैसे करना है वो भी मैं आपको लोग को बताऊंगा। बस ध्यान दे करके वीडियो को आप लोग को देखना है। मेजर डायमीटर किसको बोलते हैं उसको देखिए समझते हैं। ये हम लोग का हो गया थ्रेड, इसको समझिए। थ्रेड का तो चित्र अच्छा से नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है ना, तो फिर भी आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, मेजर डायमीटर यानी कि हम लोग का मेन ओडी, सबसे बड़ा ओडी, ठीक है ना, मेजर डायमीटर। उसके बाद लिखा हुआ है इफेक्टिव डायमीटर, यानी कि जिस जगह हम लोग का, उसके बाद में जैसा कि दिया गया है इफेक्टिव डायमीटर यानी कि जहां पर हम लोग का थ्रेड घूमना होता है। ठीक है ना। अब क्या, उसके बाद देखिए दिया गया है माइनर डायमीटर यानी कि एक तो हम लोग का हो गया मेजर डायमीटर, जैसा कि मैंने बताया ये वाला, ठीक है, और उसके बाद में माइनर ये वाला, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा को हम लोग का माइनर डायमीटर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर और एक चीज़ दिया गया है, वो क्या है, वो है पिच। ठीक है ना। पिच किसे कहते हैं, तो पिच हम लोग का कहा जाता है, ये देखिए यहाँ से ले करके यहाँ तक का दूरी को, ये हम लोग का हो गया पिच। लेकिन जब वही हम लोग का इंच में देखा जाता है, तो इंच में पिच ना देख करके उसको हम लोग बोलते हैं TPI, यानी कि 1 इंच में जितना चूड़ी होता है। ठीक है, 1 इंच में, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ से अगर दूरी 1 इंच है, सपोज 1 इंच है, तो इतना दूरी में जितना चूड़ी होगा वो आपका होगा TPI। ठीक है ना। और पिच कहने का मतलब एक थ्रेड का दूरी को। ठीक है। उसके बाद में रूट रेडियस, ठीक है ना, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनली लेकर के चलिए। और उसके बाद में टेपिंग ड्रिल साइज, यानी कि ये 1/8, सपोज यहाँ पर जैसे कि दिया गया है 1/8, तो 1/8 का जो थ्रेड होगा, टेप होगा, या फिर जो हम लोग थ्रेड बनाएंगे, उसके लिए हम लोग ड्रिल कितना करेंगे तो उसका टेप हम लोग घुमा सकते हैं। ठीक है। अब चलिए बातें हैं मुद्दे पे, और इस तस्वीर को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग को समझने में थोड़ा आसान होगा। ठीक है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर 1/8 कहने से हम लोग क्या समझेंगे, पहले उसको समझते हैं। 1/8 यानी कि 1 इंच का 8वां भाग,
ठीक है ना। सपोज 1 इंच, यानी सपोज यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पर हो गया 1 इंच। तो 1 इंच में कितने सूत होते हैं, हम लोग को पता है कि 8 सूत होते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8वां, ठीक है। तो अब क्या है, वो बोल रहा है 1/8। 1/8 मतलब 8 भाग का 1 भाग, इसीलिए 1/8, यानी कि ये हो गया हम लोग का 1 सूत। तो 1/8 कहने से हम लोग का हो गया 1 सूत। मैं इसमें से 1-2 एग्जाम्पल गिन के दे दूंगा, बाकी आप लोग अपने से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। फिर भी पर्सनली इसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब 1/8 में BSW स्टैंडर्ड के अनुसार 40 TPI होते हैं, ठीक है ना। जो 1/8 का बोल्ट होगा उसमें 40 TPI का थ्रेड होगा, और उसका जो डेप्थ ऑफ थ्रेड होगा वो 0.0160 होगा, यानी कि किस में, इंच में होगा, ठीक है। अब इंच को mm में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस उसको 25.4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 25.4 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि 1 इंच इजिकल टू 25.4 mm होता है, इसलिए। जैसे कि मेजर डायमीटर कितना दिया गया है, 0.1250, है ना। इसको अगर 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का मेजर डायमीटर mm में निकल जाएगा। और इसके लिए देखिए 1/8 के लिए ड्रिल कितना करना है, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए ड्रिल करना 2.55 mm का, यानी कि 2.5 mm का ड्रिल करने से हम लोग इसको 1/8 का टेप घुमा सकते हैं। क्योंकि 1/8 को अगर हम लोग 1 सूत होता है और उसको mm में देखेंगे तो 3.175 होता है, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3/16 कहने से हम लोग क्या समझेंगे, यानी कि 16वां भाग का तीसरा भाग। तो अब 1 इंच में तो 8 ही भाग होते हैं, यानी 8 सूत होते हैं। तो अगर ये 1 इंच में सपोज यहाँ पर ऐसे समझते हैं, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 इंच हो गया, तो इसमें अगर 8 भाग हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके बीच में और एक लाइन भी तो हो सकती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया ना 16 भाग। तो इसका तीसरा भाग यानी कि 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो यानी कि 1 सूत और आधा सूत, यानी कि 3/16 कहने से हम लोग इसको समझ सकते हैं 1.5 सूत, यानी कि इस जगह हम लोग को 1.5 सूत की चूड़ी पूछा जा रहा है। तो इसी तरीक़ा से आप सब चूड़ी पता कर सकते हैं कि 3/16 कहने से कितना होता है, 1/4 कहने से कितना होगा। अब देखिए 1/4 कहने से क्या होगा, 1/4 कहने से यहाँ पर हम लोग कितना समझ सकते हैं, तो यहाँ पर 1/4 कहने से 2 सूत होगा। कैसे 2 सूत होगा, कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 1/4 यानी कि 1 इंच में 4 भाग, तो 1 इंच में हम लोग समझ लेते हैं 8 भाग ही है। अगर 1 इंच में 8 भाग है, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 1 और 8 भाग है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, 4 भाग में से 1 भाग। लेकिन अगर हम लोग सपोज यहाँ पर 8 भाग का दूसरा भाग लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा ना। लेकिन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। यानी कि इससे प्रूफ होता है कि हम लोग का 2 चूड़ी के लिए 20 TPI है, ठीक है ना। और उसी के लिए हम लोग का जो ड्रिल होगा वो 2 चूड़ी के लिए हो जाएगा 5.10 का। अगर ड्रिल मारेंगे तो हम लोग का 1/4 का टेप चला पाएंगे, ठीक है ना। 5/16 एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है ना, तो ज़्यादा लेट नहीं करना है। 5/16 कहने से मतलब हम लोग का कितना इंची का बोल्ट होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो वही सिंपल सी बात है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर करेंगे हम लोग 16 भाग, है ना, 16 भाग। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना, 16 भाग। तो 16 भाग का 5वां भाग, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 भाग हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5वां भाग। अब जबकि ये 16 भाग है, यानी कि 2 घर को हम लोग 1 सूत बोल सकते हैं, 1 घर को नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 1 सूत, 2 सूत और ये आधा सूत, कहने का मतलब 2.5 सूत, यानी कि हम लोग का 5/16 कहने से होता है 2.5 सूत की चूड़ी, ठीक है ना। यानी कि हम लोग को जो 5/16 का जब भी लिखावट आएगा, यानी कि हम लोग उससे समझ जाएंगे कि हम लोग को 2.5 सूत का चूड़ी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब 5/16 के लिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि
कि हम लोग का कितना कितना क्या है, तो इसमें 18 TPI लगेगा, डेप्थ ऑफ थ्रेड 0.356 है, और उसी तरीक़ा से हम लोग का जो ड्रिल होगा 5/16 के लिए वो होगा 6.50 का, ठीक है ना। तो उसी तरीके से उतना का हम लोग 6.5 का अगर ड्रिल करेंगे तो 5/16 का हम लोग टेप घुमा सकते हैं। बहुत ही आसान है, समझने का ऊपर है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, और उसके बाद में ये हल हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप आराम से समझिए, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो पूरा चार्ट है ना, देखिए बहुत लंबा चार्ट है ना, 4 इंची तक का है पूरी, तो कोशिश करूंगा एक लंबा वीडियो बनाऊं जिसमें कि ये पूरा 4 इंची तक को मैं समझाऊं कि जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 7/16 को क्या कहा जाता है, 9/16 को क्या कहा जाता है, या फिर 1/1/8 को क्या कहा जाता है। तो ये मैं समझाने का कोशिश करूँगा एक लंबा वीडियो बना करके। तब तक के लिए आप लोग से दरख्वास्त है कि आप इसको अपने से समझने की कोशिश करें, और अगर मेरे से पर्सनली बातचीत करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा हो तो ज़रूर अपने लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नॉलेजेबल वीडियो है अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे बांटें। जो भी न्यू विजिटर्स आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।